लोग घरों में लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह रखते हैं। भक्त अपने गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, भोग भी लगाते हैं, हर प्रकार की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने से साधक और उसके परिवार में खुशहाली आती है। लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी को भी आपको अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि राधा रानी के बिना लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्यादातर घरों में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कई तरह के नियमों का ध्यान भी रखा जाता है। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल जी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। जी हाँ, इसी प्रकार राधा रानी की सेवा का भी बहुत विशेष महत्व है। ऐसे में यदि आप लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा रानी की स्थापना का मन बना रहे हैं, तो इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम आपको पता होने चाहिए। कई मान्यताओं के अनुसार हमेशा राधा रानी के साथ ही लड्डू गोपाल को रखना चाहिए, क्योंकि राधा रानी जी के बिना कृष्ण भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा के दाएं हाथ की ओर ही राधा रानी को स्थापित करना चाहिए। वहीं लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी को भी अवश्य ही रखना चाहिए। राधा रानी को श्री कृष्ण का हृदय रूप माना जाता है, तो यदि आप घर में लड्डू गोपाल को लाए हैं तो राधा रानी को भी आपको जरूर ही लाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आपको राधा रानी को स्थापित करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको आगे जाकर परेशानियां ना झेलनी पड़े। देखिए, अगर आपके पास कृष्ण भगवान का युवा स्वरूप है तो आपको राधा रानी का भी युवती स्वरूप ही घर में लाना चाहिए। वहीं यदि आपके घर में लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों हैं, तो आप पहले राधा रानी की सेवा करिए, क्योंकि राधा रानी की सेवा से लड्डू गोपाल जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं यदि बाल स्वरूप है तो राधा रानी का भी बाल स्वरूप ही आपको घर में विराजित करना है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम ने जब रूप धारण किया तो राधा रानी प्रकट हुई, अर्थात राधा रानी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की आत्मा ही है। इसलिए उनकी पूजा से श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ यदि आपके घर में श्री कृष्ण की तस्वीर है जिसमें राधा रानी साथ नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर देना है कि हमेशा घर में राधा और कृष्ण की एक साथ की तस्वीर ही लगानी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में माननीय कहा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।